महाराष्ट्र की सरकार चुराई हुई सरकार है। ये तो उनका निकम्मापन है ना, जो ये रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड में 370 कहां से आ गया? चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करें? आपको बड़ी गलतफहमी है। महाराष्ट्र की सरकार चुराई हुई सरकार है, कोई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने जो गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जिस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में बनी थी, वो जनमत की सरकार थी। ये तो चुराई हुई सरकार है। झारखंड में भी गिराने का बहुत प्रयास किया गया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया आदिवासी होते हुए भी, और कोई कारण नहीं था। और अदालत ने तो ये बताया कि साहब इनको गिरफ्तार किया क्यों जब जमानत हुई। तो दोनों जगह जनमत की सरकारें हमारी थी, और मुझे उम्मीद है कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन हमारा है उसकी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं जो झारखंड जा रहे हैं, तो ये बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात की जा रही है, और घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी फ्री सिलेंडर दे रही है। इस तरीके की बातों को कैसे देखते हैं आप? बात यह है कि पिछले 10 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है, और अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? डबल इंजन सरकारें हैं इनकी, क्यों नहीं उनको ढूंढ पा रहे हैं? ये तो उनका निकम्मापन है ना, जो ये रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पर और भाजपा बिना हिंदू मुसलमान किए चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कहीं नहीं जीत पाएंगे। और बात यह है कि आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कहिए। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहिए। जन समस्याओं के बारे में कुछ कहिए। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता आप बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप उसको बचाने के बजाय, लोकतंत्र को बचाने के बजाय आप तो खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि गांव के पंचायत के अंदर चुनाव में इस प्रकार की बातें नहीं हो रही, जो है कि तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। ये पंचायत के चुनाव में ऐसी बातें होती हैं। 370 का भी मुद्दा जो है वो अभी भी बना हुआ है चुनावों के अंदर। ये तक कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी भी अगर ऊपर से उतर आए तो देखिए, बात ये कश्मीर का चुनाव तो नहीं हो रहा ना, वहां तो आपने ये 370 का मुद्दा उठाया था जो घाटी को प्रभावित करता है। तो घाटी में तो आप सफाया हो गए, एक भी बीजेपी को सीट नहीं मिल पाई। तो 370 का फैसला तो वहां के मतदाताओं ने दे दिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में 370 कहां से आ गया? कांग्रेस अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमने 370 रिस्टोर करने की बात कभी नहीं कही। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए लाइव रखना चाहते हैं कि सीधे तौर पर चुनावी फायदा हो। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एलिगेशन लगाए हैं कि चुनाव आयोग पे का दरवाजा चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करें? आपको बड़ी गलतफहमी है। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करेंगे? कम से कम मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। पूरी तरह से पक्षपात और एक पक्षीय चुनाव आयोग हो चुका है।